दोस्तों, बांग्लादेश क्रिकेट की दुनिया की वो टीम है जो अपने बदतमीजीपन और जगरालूपन के लिए जानी जाती है। अपने बदतमीजीपन के इसी नाव में सवार बांग्लादेशियों ने क्रिकेट के सबसे बड़े सम्राट महेंद्र सिंह धोनी को भी नहीं छोड़ा और महेंद्र सिंह धोनी के सामने नागिन डांस कर धोनी की कप्तानी का मजाक बनाने लगे। और ये सब तब हो रहा था जब बांग्लादेश ने मैच जीता भी नहीं था। मैच अभी चल रहा था, लेकिन बांग्लादेश को लगा कि मैच तो हम जीत चुके हैं, क्योंकि बांग्लादेश को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 2 रन ही चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी उसके हाथों में थे। इसलिए बांग्लादेशियों ने इसे अभी से ही अपनी जीत समझकर नागिन डांस भी शुरू कर दिया था। लेकिन शायद बांग्लादेशी तब भूल गए थे कि उन्होंने एक ऐसे कप्तान को छेड़ दिया है जो उनके नागिन डांस को नंगा डांस बना देगा। तो चलिए इस धमाकेदार वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। साथ ही आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल ये कहानी है 2016 में चल रहे उस वर्ल्ड कप की, जब भारत के सामने थी बांग्लादेश की टीम। जी हाँ, यह वही बांग्लादेश की टीम थी जिसकी आजादी के लिए भारत ने बढ़ चढ़कर अपना कदम आगे बढ़ाया था और उसे बांग्लादेश का दर्जा दिलाया था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी के लिए चाहे जितना भी कुछ कर दो, अगर उसकी नीयत खराब है तो आपके किए गए एहसान को भूलकर एक भी मौका नहीं छोड़ेगा आपको जलील करने का और आपको नीचा दिखाने का। बांग्लादेश की टीम ने भी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा था। जब जब उसे मौका मिला उसने कई दफा भारत को जलील करने की कोशिश करी। फिर चाहे महेंद्र सिंह धोनी के बालों को पकड़कर फोटो एडिट कर वीडियो वायरल करना हो, या फिर हमारे अंडर 19 टीम के लड़कों के साथ बदतमीजी कर मारपीट पर उतर जाना हो। वैसे तो भारत ने कई दफा बांग्लादेश को हराकर उन्हें यह समझाने की कोशिश की है कि तुम बच्चे हो और बेहतर होगा कि भारत के सामने तुम बच्चा बनकर ही रहो। लेकिन ना समझ लोग भला समझते कहाँ है। 2016 के वर्ल्ड कप में एक बार फिर से बांग्लादेश की टीम अपना वही घमंड और वही गरूर लेकर भारत के खिलाफ मैच खेलने उतरती है, जहां महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम टॉस हार जाती है और बांग्लादेश ने भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए बुलाया। भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन भारतीय पारी की शुरुआत करने आते हैं, जहां शुरुआत में उन्हें काफी स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है, जिसके कारण भारत ने अपने पहले 5 ओवरों में 6 के एवरेज से भी कम मात्र 28 रन स्कोर बोर्ड पर लगाए। लेकिन अगले ही ओवर में रोहित शर्मा और शिखर धवन ने एक छक्का लगाकर पारी को तेज करने की कोशिश की। 4 बॉलों में 13 रन आ चुके थे, लेकिन 5वीं बॉल भारत के लिए पहला झटका लेकर आता है जो रोहित शर्मा की पारी को समाप्त कर जाता है। उसके बाद मैदान पर आए हार्दिक पांड्या ने भी कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, पर अपनी पारी को बड़ा कोई भी नहीं कर पा रहा था। आखिरी के ओवरों में धोनी, युवराज, जडेजा और अश्विन ने जैसे तैसे करके भारत के स्कोर को 20 ओवर की समाप्ति पर 146 रन तक पहुंचाया। अब बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 147 रनों की जरूरत थी। जब भारत की पारी समाप्त हुई और बांग्लादेशी प्लेयर मैदान से बाहर जा रहे थे, उस समय उसके जश्न मनाने का अंदाज ये बयां कर रहा था कि उन्होंने भारत को 146 रनों पर रोककर इस मैच को जीत लिया हो। अपने इसी घमंड के साथ बांग्लादेश की टीम 146 रनों का पीछा करने मैदान पर उतरती है, जहां तमीज इकबाल ने जबरदस्त शुरुआत की, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में ही रविंद्र जडेजा ने उनको आउट करके ठिकाने लगा दिया। हालांकि टारगेट बहुत छोटा था, इसलिए भारत को इस मैच को जीतने के लिए बैक टू बैक विकेट लेने थे। लेकिन यहाँ जस्टिस के विपरीत हो रहा था। मिथुन के जाने के बाद सभी और तमीज ने मैदान पर मानो ऐसा कोटा गाड़ दिया हो। ये दोनों बांग्लादेशी बल्लेबाज तेजी से रन बनाते हुए भारत को मानो इस मैच से बाहर कर देना चाहते थे। मात्र 7 ओवर में ही बांग्लादेश ने 1 विकेट खोकर 55 रन बना लिए थे। ऐसे में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने बांग्लादेश की इस जोड़ी को तोड़ने के लिए रविचंद्र अश्विन को अटैक पर लाए और अश्विन ने भी धोनी के भरोसे पर खरा उतरते हुए अपने ओवर की चौथी बॉल पे ही तमीज को आउट करके उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद 10वें ओवर में, 12वें ओवर में और फिर 13वें ओवर में को सभी मुर्तजा और शाकिब के रूप में 3 सफलताएं हाथ लगती है। लेकिन यहाँ से सौम्या सरकार ने बांग्लादेश की पारी को संभालते हुए तेजी से रन बनाने चालू कर दिए थे, जिससे बांग्लादेश को इस मैच को जीतने के लिए 17 बॉलों पे सिर्फ 27 रन की जरूरत थी। धीरे धीरे यह मैच भारत के हाथों से निकलता जा रहा था, लेकिन फिर आशीष नेहरा ने सौम्या को आउट करके एक बार फिर से भारत की जीत की उम्मीदों को जिंदा कर दिया था। पर अगले ही पल महमूदुल्लाह ने लगातार 2 चौके लगाकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, क्योंकि अब बांग्लादेश को आखिरी के 12 बॉलों में सिर्फ 17 रन की जरूरत थी। वैसे तो 19वां ओवर भारत के लिए ज्यादातर मौके पर मनहूस साबित होता रहा था, लेकिन यहाँ बुमराह की शानदार बॉलिंग के कारण अब बांग्लादेशों को आखिरी 6 बॉलों पर 10 रन चाहिए थे। यहाँ से महेंद्र सिंह धोनी ने अपने जीवन का पूरा एक्सपीरियंस झोंक दिया था। एक फील्डर को अपनी सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत सेट किया और बॉल हार्दिक पांड्या के हाथों में दे दी गई। लेकिन पांड्या की दूसरी ही बॉल पर मुस्तफिजुर ने चौका जड़कर रिक्वायर्ड को 4 बॉलों में 6 रनों पर ला दिया और फिर यहाँ से अगले ही बॉल पे एक और चौका जड़ मानो सब कुछ खत्म कर दिया हो। अब बांग्लादेश को इतिहास बनाने के लिए 3 बॉलों पर मात्र 2 रन की जरूरत थी।
यहाँ से एक सिंगल भी मैच को ड्रॉ करवाने के लिए काफी था। यहाँ पर धोनी ने एक बार फिर से पांड्या से बात करी और फील्ड को दोबारा सेट किया। चौथी बॉल पे मुस्तफिजुर ने ठीक वही शॉट मारा जहाँ धोनी ने धवन को सेट कर रखा था। बॉल सीधे धवन के हाथों में जा गिरी, पर अभी भी बांग्लादेश को 2 बॉलों में ड्रॉ के लिए 1 रन और जीत के लिए 2 रन चाहिए थे। ओवर की 5वीं बॉल पर महमदुल्ला भी बड़ा शूट खेलने गए, जहां जडेजा महमदुल्ला के लिए काल बनकर खड़े थे। पिछली 2 गेंदों में भारत को लगातार 2 विकेट मिलने से अब आखिरी बॉल पे बांग्लादेश को ड्रॉ के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए था, जहां पर धोनी ने अपने चतुर दिमाग से महमदुल्ला को रन आउट करवा दिया और एक ऐसा इतिहास दर्ज कर दिया जिसने बांग्लादेशियों के होंठ उड़ाकर रख दिए। तो दोस्तों, ये थी भारतीय टीम की कहानी, जहां पर महेंद्र सिंह कर रहे थे कप्तानी। तो आपको महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो महेंद्र सिंह धोनी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।